बात दो, कंगना रनावत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार कंगना रनावत अपनी जो बीजेपी की सांसद हैं वो अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ दिन पहले देश के किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर किसानों में, दुनिया भर के किसानों में, देश भर के किसानों में आक्रोश है। और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो किसान यूनियन है वो आज ज्ञापन देने आए हैं कंगना रनावत के खिलाफ। क्या कुछ कहना है उनका? सर, कंगना रनावत जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने बयान तो दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उनका वो निजी बयान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध लाए थे, उनके विरोध में हिंदुस्तान का सभी कांग्रेस जन निकल के धरना दिया था, आंदोलन किया था, रात दिन करके धरना को चलाया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की आंखें खुली और वो 3 काले कानूनों को वापस लिया था। आज हिमाचल प्रदेश की मंडी की भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने जिस प्रकार से वहां पर धरने में बैठे आंदोलित किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें हमारे मुंह से निकल नहीं रहे शब्द जो उन्होंने शब्द कहे हैं। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। उन अभद्र टिप्पणियों के विरोध में आज हिंदुस्तान के सभी किसान और आज किसान कांग्रेस के माध्यम से और किसान और कांग्रेस के संगठन के तमाम लोगों के माध्यम से आज सभी मंडलायुक्तों को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज लखनऊ राजधानी में भी हम लोग ये मंडलायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि ऐसे अव्यवहारिक बयान देने वाली सांसद की सदस्यता को रद्द किया जाए तत्काल। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, क्या लगता है कि निजी बयान है या किसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने बयान दिया है। जब पूरे देश में आंदोलन होता देखा, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और कंगना रनावत के बयान से अपने को अलग किया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। कंगना रनावत बीजेपी की सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये कंगना रनावत का निजी बयान है। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। जब पूरे देश में किसान और पूरे देश का जागरूक व्यक्ति, पूरे देश का समाज आक्रोशित है उनके इस बयान से, तब भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर के ये कह रही है कि कंगना रनावत का ये निजी बयान है। क्या कंगना रनावत इस देश के सदन में निर्दलीय सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी ये कह करके कि कंगना रनावत का ये निजी बयान है अपना पल्ला झाड़ सकती है? जिस तरह की किसानों के प्रति अमर्यादित बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है। 670 से अधिक किसानों की शहादत, 1 साल से अधिक चला आंदोलन, और किसान के जो खिलाफ काले कानून थे उसको आपको वापस लेना पड़ा। आज तक जो आपने काले कानून वापस लिए थे, जो कमेटी बनाई थी, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई, और आप ये कह करके पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये कंगना रनावत का निजी बयान है। आपको अपनी नीति और अपनी नियत किसानों के प्रति साफ करनी पड़ेगी। बड़ा सवाल तो ये है कि सांसद में वो सांसद हैं, संसद भवन में जाती हैं, लोगों के सवाल उठाती हैं, इस तरह के जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद, लिसन टू मी भैया, इतने जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हो, पार्टी उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रही? कृपा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की। एक असफल, कितना वो फिल्मों में सफल हैं और कितना पहले से क्या है, हम लोग तो व्यक्तिगत तौर पे एक राय देना चाहते हैं सांसद कंगना रनावत जी को कि जब वो नशा कर लिया करें तो घर से बाहर ना निकला करें।
नशे की हालत में आ करके जब वो इंटरव्यू देने जाएंगी तो कोई ना कोई गलत बयान उनके मन के अंदर जो भावना, जो दुर्भावना होगी, वो दुर्भावना एक महिला ने CSIS की उस महिला को हम लोग सल्यूट करते हैं कि उन्होंने कंगना रनावत को बहुत सही पहचाना और एक जो जोरदार तमाचा उनको एयरपोर्ट पे मारा। लगातार वो उनकी नियत है। भारतीय किसानों का गलत बात अपमान करते करते, लगातार भारतीय किसानों का अपमान करते हैं कंगना रनावत। किसके इशारे पे, कौन है इसके जिम्मेदार, उनके पीछे कौन है? कंगना रनावत जी को टिकट ही उन्हीं बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता दी। इन्हीं बयानों की वजह से उनको, आपको पता होगा, ट्विटर से बैन किया गया था। उन्हीं बयानों की वजह से उनको टिकट मिला और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कृपा से वो सांसद बनी। मुझे तो ये पता है कि उन्होंने लगातार हर एक वर्ग को, हर एक जगह को, बॉलीवुड को पहले उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा, बहुत बुरे अपशब्दों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद यहाँ के सम्मानित सांसदों के बारे में, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बारे में जिस तरीके के उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, लगातार वो मंचों पर इस तरीके की चीज़ें बोलती आई हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद हैं और जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उन पर कृपा बनी रहेगी वो उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं करेंगे। वो सांसद होने के बावजूद वो, उनको किसानों पर सवाल उठाने चाहिए, किसानों के सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन वो इतने जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी जो है करवाती है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। जब भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए रोडों पर कीला गड़वा सकती है, गोली चलवा सकती है, तो ये बुलवा नहीं सकती है। हाँ, ये किसान जो है हमारे देश के 140 करोड़ किसान, इनको जवाब जरूर देंगे। इनको या तो प्रधानमंत्री जी निकाल करके पार्टी से बाहर कर देंगे। ये किसानों को जो अभद्र टिप्पणी किया है, इनको जो है मंडी से ही लोग, अभी एक CSF की जवान ने पीटा है ना, इनको मंडी के ही लोग पीटना चालू करेंगे। ये समझ रहे हैं कि हमारा सुरक्षा बरकरार रहेगी, ऐसा नहीं है। हमेशा जो है जाता है, पद जाता है, वो जाता है, लेकिन किसी को जो हमारे किसानों के प्रति ये बोल रही हैं, अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, इसको प्रधानमंत्री जी को तत्काल बैन करवाना चाहिए और इनको निष्कासित करना चाहिए सदन से। अभी तक ये निष्कासित नहीं हो रही हैं, पार्टी को इनको निष्कासित करना चाहिए, जबकि वो तो किनारा कशी कर लिया कि भाई हम इसमें उनका वो व्यक्तिगत बयान है। मैं तो रमेश रुदूड़ी जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, कंगना रनावत जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन दोनों ने और ऐसे कई भाजपा के सांसद विधायकों ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की लंका लगाने का काम किया है, वह यही नतीजा है कि वो 272 से सीधा 240 पे लाके पटक दिया देश की जनता ने। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सांसदों, विधायकों को रोज बुलाएं। और कल जो है 1 सितंबर को जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता दे रही है, तो जाइए ना, सदस्यता लीजिए। सबसे पहले आपको एक दिन पहुंचते ही सदस्यता लेने के बाद आपको अंधभक्त का सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ही दिन में आप भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और दुराचारी भी बन जाएंगे। तो ऐसी पार्टी को तो हमें स्वागत करना चाहिए, ऐसे सांसदों का जो स्वागत करना चाहिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी की लंका लगा दी और उसे सत्ता में बुरी तरीके से हराने का प्रयास किया। अब 4 राज्यों के चुनाव है, नतीजे आपके सामने होंगे। तो लगातार तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, ज्ञापन देने आए हैं, कंगना रनावत के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास OPM के साथ।